अलग अलग मुद्दे उठाने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, लेकिन जो सबसे क्लियर नजर आता है दिल्ली में वो ये है कि अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, उनकी वो जब जमानत पर बाहर आए तो जाहिर है आम आदमी पार्टी जो है इसे इससे प्रोजेक्ट कर रही है कि उन्हें गलत तरीके से अरेस्ट किया गया था। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे? और उठाएंगे तो ठीक है, लेकिन क्या इसका फायदा उन्हें दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मिलेगा? देखिए, अब क्योंकि आपने बीजेपी से शुरू किया, हमने आम आदमी पार्टी को डिस्कस किया, बीजेपी की बात करते हैं। उसमें सबसे पहला सवाल आपका, देखिए जेएमएम में जब जिस तरीके से उनके हेमंत सोरेन जब जेल गए और जेल से वापस आए, तो इस पूरे चुनाव के नतीजे आपने झारखंड में देखे तो जेएमएम को जो फायदा मिला वो दो तरीके से मिला। पहला, एक सिंपैथी कि हमारे आदिवासी नेता को जेल भेजा, जिसको अवेल भी किया सोरेन ने, और दूसरा हेमंत सोरेन ने, और दूसरा उनकी पत्नी ने जिस तरीके से उनके एब्सेंस में चुनाव प्रचार करके महिलाओं को तो अपनी तरफ लिया ही, एक सिंपैथी वोट बैंक भी खड़ा किया। अब बात करते हैं, ठीक वैसा ही केस है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जैसे ही चुनाव जेल से बाहर आए, हरियाणा के चुनाव खड़े थे। हरियाणा के चुनाव प्रचार में उन्होंने बार बार एक बात कही, ये कहा कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो आप देख लो, मैं वापस जेल जाऊंगा। और ये एक बहुत बड़ा सिंपैथी जैसे बोलते हैं स्ट्रेटेजी बयान था उनका कि अगर ये सत्ता में आ गए तो मैं वापस जेल जाऊंगा। लेकिन हरियाणा की जनता ने उसे बाय नहीं किया। लेकिन हरियाणा की जनता और दिल्ली की जनता में फर्क है। अगर अरविंद केजरीवाल घर घर जाकर, ये अभी आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल घर घर जाकर ये बताएंगे, खास तौर पर जो उनका वोट बैंक है, जो गरीब तबका है, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, जो पुराना तबका है, जो या फिर जो अलग अलग जगह से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं, जो रोज की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और वो अपनी दिहाड़ी इसलिए बचा पाते हैं क्योंकि ना उनको बिजली का बिल देना है, ना ही उनको पानी का बिल देना है। तो वो अपने गांव में वो बिजली और पानी के बिल का जो पैसा बचता है उसको भेजा पाएंगे अपने गांव में। तो वो पूरा तबका भी इंटैक्ट है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे में उनको ये कहना कि मैं नहीं बचूंगा, मैं जेल जाऊंगा, जाहिर तौर पे उनके साइकोलॉजिकल उस पर ये फर्क पड़ेगा। क्योंकि आपने, और एक और बात दूसरी तरफ ये है, अरविंद केजरीवाल जेल गए और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, दोनों ही केस में आपने देखा कि कोई वोटर, जनता, इस तरह की कोई भीड़ आपको जेल के बाहर या सड़कों पर कोई आंदोलन ऐसा देखने को नहीं मिला, जो अक्सर पहले की राजनीति में देखने को मिलता था कि हमारा नेता जा रहा है तो आप जन सैलाब सड़क पे उतर आया है, हमारा नेता जेल से छूट कर आ रहा है तो जन सैलाब सड़क पे उतर आया है, ऐसा नहीं देखने को मिला। लेकिन अब आज की राजनीति भी बदल गई है। वोटर साइलेंट हो गया है, वोटर अपने हिसाब से चीजें करता है, वोटर चुप रहता है और फिर जिस दिन वोट जवाब देना होता है वोट देने को, उस दिन वो जवाब देता है, क्योंकि आदमी रोज अपने जीने रोजमर्रा की चीजों में फंसा हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कई जगह दिल्ली के वोटर के बीच में जो एक्चुअल तबका है उनका, वहां पर इम्पैक्ट करेगा, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो अपर मिडिल क्लास फैमिली है, वहां पर शायद इतना इम्पैक्ट ना करे। क्योंकि एक बात बीजेपी ने और कांग्रेस ने समझाने की कोशिश की है, खासतौर पर बीजेपी ने, कि आम आदमी बन के आए जरूर थे लेकिन आम आदमी जैसे थे नहीं। तो वो बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है कि आप अपने वोटर के मन मस्तिष्क पर किन बातों का छाप छोड़ सकते हो। ये तीनों पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पूरे देश को भगवा करने की वापस से सोच लिया अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर 240 2024 में आने के बाद, महाराष्ट्र हरियाणा की बड़ी जीत के बाद, वहां पर अरविंद केजरीवाल, जिस पर बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, शराब घोटाला, वहां पर अगर अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बनकर आ जाएंगे तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जनता ये जवाब दे देगी कि हम इनको कटघरे में खड़ा नहीं करते, हम इनको बरी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ आ जाएगा कि हमने देश भर में संगठन खड़ा किया, लेकिन हम दिल्ली में अपना एक चेहरा, एक संगठन खड़ा नहीं कर पाए। और क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिल्ली की जनता वोट करती है या नहीं?